9 फीट लंबा फौलादी जिस्म और खौफ का दूसरा नाम जालूत। क्या एक छोटा सा पत्थर उस दानव का गुरूर मिट्टी में मिला पाएगा? फिलिस्तीन की जीत के कुछ अरसे बाद बनी इजराइल फिर से गुमराह होने लगी। सजा के तौर पर अल्लाह ने उन पर जालूत नाम के एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। जालूत इतना विशाल और ताकतवर था कि उसका नाम सुनकर बनी इजराइल के बड़े बड़े शूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। बनी इजराइल के बादशाह तालूत ने ऐलान किया कि जो कोई जालूत को कत्ल करेगा उसे आधा राजपाट और शहजादी का निकाह इनाम में मिलेगा। लेकिन जालूत की दहाड़ सुनकर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न जुटा सका। तभी लश्कर के पीछे से एक नौजवान लड़का सामने आया जिसके हाथ में न कोई तलवार थी न ढाल, सिर्फ एक गोफन था। वो थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जालूत ने जब इस छोटे से लड़के को देखा तो ठहाका मारकर हंसा और बोला, क्या तू इस खिलौने से मुझे मारने आया है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े तवक्कुल के साथ जवाब दिया, तू तलवार और नेजे के भरोसे आया है और मैं उस रब के नाम पर आया हूँ जिसकी तूने तौहीन की है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक पत्थर अपनी गोफन में रखा और पूरी कुव्वत के साथ घुमाकर जालूत की पेशानी पर दे मारा। वो पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह का कहर था। पत्थर जालूत की लोहे की टोपी को चीरता हुआ उसके दिमाग में जा धंसा। वो विशाल दानव जिससे पूरी दुनिया कांपती थी एक पल में बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जालूत का कत्ल होते ही उसका लश्कर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को न सिर्फ जीत अता की बल्कि उन्हें नबूवत और एक ऐसी बादशाहत अता की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया और उन्हें एक ऐसी सुरीली आवाज दी कि जब वो अल्लाह की जबूर पढ़ते तो परिंदे हवा में ठहर जाते और पहाड़ उनके साथ जिक्र करने लगते। लेकिन क्या आप जानते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद एक ऐसा बादशाह आने वाला था जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्हों परिंदों और हवाओं पर भी थी। वो कौन था जिसके डर से शैतान भी रास्ता बदल लेते थे? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।